हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन के बारे में। किस तरीके से आप बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, टेबल को याद नहीं रखना, एक्चुअली टेबल को समझ लीजिए कि ये किस तरीके से लिखा गया है, फिर इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ, बस आपको याद रखना ये कि हेक्साडेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज होता है। तो ये इसका रेंज होता है 0 to 9, फिर हम लोग ABCDEF लिखते हैं। अगर टोटल इसको गिने तो 9 तो यहाँ तक हो गया, 10 11 12 13 14 15, सॉरी यहाँ तक तो 10 हो गया। 0 से स्टार्ट है तो 9 तक में 10 हो जाएगा। 10 हो गया, यहाँ तक 11 12 13 14 15 16, ओके 16, यानी कि 16 टोटल यहाँ है। ठीक है, तो 16 को आपको डिवाइड कर देना है 2 से। जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 8। ठीक है, ये 8 को हम लोगों को क्या करना है, 8 को हम लोग को बाइनरी लिखने के लिए यूज़ करना है। आप इस फर्स्ट कॉलम को देखें तो आपको यहाँ दिखाई देगा 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको आप गिनेंगे, जैसे कि अगर हम इसको गिने कि कितना ज़ीरो यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम्स 0, 8 टाइम्स 1 लिखा गया है। फिर इस 8 को 2 से डिवाइड कर दिया गया है और यहाँ आया है 4। तो अगर आप सेकंड कॉलम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 टाइम 0 लिखा गया है, देन 4 टाइम 1, फिर 4 टाइम 0, देन 4 टाइम 1। फिर इसको 2 से डिवाइड किया गया है और इस 2 को 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 2 आया है, तो इसके नेक्स्ट कॉलम में लिखा गया 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1। ओके, फिर इसको 2 से डिवाइड किया गया है और 1 आया है, इसीलिए इसको यहाँ इस कॉलम में देखें, लास्ट कॉलम में, तो आपको पता चलेगा कि 1 टाइम 0 1 टाइम 1, यानी कि 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और 0 1। इस तरीके से आपको ये पूरा बाइनरी लिखना है, याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। सो आई होप गाइज कि आप लोग इसको लिख पाएंगे। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए पेन और पेपर में, आपको ईजिली ये आ जाएगा। बस ये चीज़ याद रखिए कि किस तरीके से इस बाइनरी को लिखा जा रहा है। अब बात करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन की। ये टेबल जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा ये बाइनरी नंबर है, इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने वाले हैं, हमें इस टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए जिस तरीके से लिखा उसी तरीके से, और आपको राइट टू लेफ्ट 4 डिजिट का पेयर बनाना है। ठीक है, ऑक्टल में 3 डिजिट का पेयर आप बनाते थे, हेक्साडेसिमल में आपको 4 डिजिट का पेयर बनाना है। इसीलिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ बाइनरी में मैंने 4 डिजिट लिखा हुआ है, जबकि ऑक्टल में और उससे पहले हम लोग सिर्फ 3 डिजिट यहाँ बाइनरी में लिखते थे। ठीक है, सो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, सो 4 डिजिट का आपको यहाँ पेयर बनाना है, राइट टू लेफ्ट। ये एक पेयर बन गया, ये एक दूसरा पेयर बन गया। ठीक है, अभी चूंकि यहाँ 4 का पेयर बनाना है और यहाँ सिर्फ ये 2 ही है, यहाँ 0 0 आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप 0 0 लिखेंगे और आप इसका 4 का पेयर इसको बना सकते हैं। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि 0 0 1 0 इस टेबल में कहाँ है बाइनरी में, तो 0 0 1 0 ढूंढते हैं। 0 0 1 0 यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 2। और आपको देखना है 0 1 0 0 कहाँ है, 0 1 0 0 0 1 0 0 है यहाँ, यानी कि 2 और 4, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2 और 4। बेस इसका 16, बिकॉज ये हेक्साडेसिमल नंबर। सो इस बाइनरी का कन्वर्सन हो चुका है हेक्साडेसिमल नंबर में। आसान है, ये भी ऑक्टल की तरह ही है, बस इसमें आपने 4 डिजिट वाला बाइनरी लिखा, उसमें 3 डिजिट वाला था, उसमें 3 का पेयर बनाया था आपने, यहाँ आपने बनाया 4 का पेयर। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं डेसिमल वाला, यानी कि सॉरी दशमलव वाला। ओके, इसको कैसे बनाना है देखिए। टेबल तो होना ही चाहिए। सबसे पहले ये जिस तरीके से लिखा गया उस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। अब उसके बाद दशमलव के इधर 4 का पेयर बनाइए, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अगर यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ में एक 0 देंगे। दशमलव के इधर आप लेफ्ट टू राइट 4 का पेयर बनाइए। अगर पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसमें लोग 0 अभी देंगे। चलिए 0 मैंने दे दिया, यहाँ 3 0 यहाँ कम हो रहा था, यानी कि 3 डिजिट कम हो रहा था, मैंने 3 0 यहाँ डाल दिया। यहाँ में 1 0 कम पड़ रहा था तो मैंने यहाँ 1 0 डाल दिया। अभी दशमलव के इधर राइट टू लेफ्ट का पेयर बनाना है आपको, और दशमलव के इधर आपको लेफ्ट टू राइट का पेयर बनाना है। ओके, अब आपको वैल्यूज मैच करने हैं। ये जो 4 डिजिट का आपने पेयर बनाया है, ये देखिए इस बाइनरी में कहाँ है, 0 1 1 0। सो 0 1 1 0, यहाँ 6, यानी कि इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 6। फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 देखते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 1, यानी कि बी। तो 6 था, अभी बी हो गया है 6 बी। उसके बाद
0010, 0010 का देखते हैं, 0010, 0010 2, 6B2, हमें ये इसका वैल्यू मिला है 2। अब 1000, 1000 को देखते हैं, 1000, 1000, देखिए 1000 यहाँ 8 है, यानी कि इसका हो गया आपका 6, इसका हो गया B, इसका हो गया 2 और इसका हो गया 8, यानी कि आप इसको इस तरीके से 6B.28 बेस 16, और आपने इसको इस बाइनरी को कन्वर्ट किया है हेक्साडेसिमल नंबर में। ओके, सो इस तरीके से आप बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा मीन्स जो मैंने आपको ट्रिक बताया है उस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट आपको इसको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी कंप्लीट। ठीक है, देखिए अगर आप इसको अगर रट लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, रट्टा मारने से क्या होगा कि आपको ये पूरा टेबल लिखना नहीं पड़ेगा। फिर आप सिर्फ ध्यान में रखिएगा 0110 का इस बाइनरी का कितना होता है, इस बाइनरी का 6 होता है, तब 6 लिख दीजिएगा बिना इस टेबल का ही। लेकिन इसको याद करने के बजाय, देखिए याद करने का मतलब होता है कि आपने रट्टा मारा है, और रट्टा मारा हुआ चीज़ कभी भी आपको धोखा दे सकता है। उससे बेहतर ये है कि आप इसको समझ लीजिए, जो कि आप 10 साल बाद भी अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये बाइनरी पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से लिखा हुआ है। 10 साल बाद आपको ये फिर से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, सो आई होप गाइज कि आपको ये कन्वर्सन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।